डीसीपी सिंघम? डीसीपी बाजीराव सिंघम यहाँ पे आ रहे हैं? बाजीराव सिंघम? सर, आप सुबह सुबह मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक? जब ये पूरा ब्यूरो थरथराएगा ना, तब पता चलेगा कि कौन आ रहा है। मगर यहाँ क्यों सर? हमने क्या बिगाड़ा? डीसीपी बाजीराव सिंघम यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मगर सर, यहाँ पे तो आप लोग हैं और हम हैं। हम कैसी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं? अरे मैं उस गड़बड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गड़बड़ की बात कर रहा हूँ। उस गड़बड़ की? वो वाली सर, वो वाली। हाँ, छोटी मोटी बात के लिए बाजीराव यहाँ पे नहीं आने वाला। बहुत नाम सुना है सर आपका। अब काम भी सुनकर देखो। जी सर। मगर सर, आप अचानक यहाँ कैसे? हम लोग तो सोच रहे थे कि आप पहले से एक बहुत बड़े केस में बिजी हैं, तो जो आदमी अपने आप को बेच देता है, जो आदमी अपने देश को बेच देता है, मैं उसे क्रश कर कर जमीन में काट दूंगा। मगर यहाँ पे कौन ऐसा आदमी है? मतलब सर, आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कोई अपने देश को बेचने में लगा हुआ है? सिर्फ देश को ही नहीं बेच रहा, वो खुद को भी बेच चुका है। सर, यहाँ पे सर? सर, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। सर, एसीपी प्रद्युमन आपको हमारे बारे में बता सकते हैं। ये गलत बात है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम में से कोई एक है, लेकिन वो है यहीं पे है वो, और यहीं से वो सीआईडी को बेच रहा है। मैं उसके चेहरे से नकाब उतारने आया हूं। सर, कहीं आप एसीपी सर की बात? नहीं, प्रद्युमन नहीं है, प्रद्युमन नहीं है, वो कोई और है। डीसीपी चित्रोले। सिर्फ एक छोटा सा सबूत मिलना बाकी है, फिर मेरे हाथ उसकी गर्दन पर होंगे। मासी सटकली। यार, ये बाजीराव एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो उसकी टांगे तोड़ के ही रहता है। मतलब सर, डीसीपी चित्रोले? हेलो हेलो एवरीबॉडी। लाइए सर, सर सर सर। बारिश ने सूट गीला कर दिया। 1 लाख का सूट है, 5,000 के जूते। ये इतना पैसा इसके पास आता कहां से? ये प्रद्युमन छुट्टी पे जाता है ना, फंसा के चला जाता है। ये मुझे ये छोटे छोटे काम में मुझे नहीं फंसना है यार। ये तुम लोग करो। ये देखो, ये रिपोर्ट है। क्या हुआ? सबके चेहरे नीचे क्यों? अभिजीत, क्या हुआ है? वो दया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं सर। साड़ुके की शादी हो गई है क्या? तो रो क्यों रहे हैं तो? सर, वो डीसीपी बाजीराव सिंघम आए थे यहाँ पे। बाजीराव सिंघम यहाँ आया था? जी सर। किसी ने बुलाया था क्या उसे? नहीं सर। अपने आप ही आ गया? यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे शेर है तो जंगल में जाए। यहाँ पे क्या जरूरत है आने की ब्यूरो में? सिंघम सिंघम, उसने ये भी कहा होगा, अत्ता माजी सटकली। जी। ये जहां जाता है यही कहता है, सटकी रहती है उसकी। सिंघम सिंघम। सर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई गद्दार है। जी,
जो अपने देश को बेच रहा है। यहाँ पे? हाँ सर, कोई तो है जो सीआईडी के साथ गद्दारी कर रहा है। सीआईडी के साथ में गद्दारी? कौन है? कौन है वो? फ्रेडी? नहीं सर। कौन है? कौन? सर कौन है वो जिसने सीआईडी के साथ गद्दारी की है? मैं तो आपका आदमी हूं सर। हम में से कोई नहीं है। तो फिर कौन है? कोई सीनियर ऑफिसर है। सीनियर ऑफिसर? सीनियर ऑफिसर तो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन, मुझे मालूम था एक ना एक दिन एसीपी प्रद्युमन जरूर बेच देगा सीआईडी को। नहीं सर, वो एसीपी प्रद्युमन भी नहीं है। प्रद्युमन नहीं है? कोई और है। और कौन है? और कौन है यहाँ पे? कौन है? बच्चा कौन? सीनियर ऑफिसर प्रद्युमन, मैं? गड़बड़ हो गया। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाजीराव की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। सिंघम। सर आपके जूते गीले हो जाएंगे सर। तुम लोगों ने ये ओए! प्लीज आप लोग पीछे हटिए प्लीज। गला घोट के मारा इसे। गला घोट के मारा है तो फिर पांव काटने की क्या जरूरत थी? आसपास कहीं पैर दिखाई भी नहीं दे रहा है। जी ये बताइए कि सबसे पहले आप में से लाश को किसने देखा था? सर मैंने मेरी कार खराब हो गई थी, मैं कार से उतरा तो ये देखिए और मैंने तुरंत आप लोगों को फोन लगाया। आसपास किसी और को देखा आपने? हाँ? या कुछ भी जो अजीब सा लगा? नहीं सर, मैं काफी घबरा गया था तो मैंने आवाज लगाई, ये सब आ गए। जी ये बताइए कि आप में से कोई पहचानता है इसे? नहीं सर, नहीं सर। कमाल है, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है और किसी ने किसी को देखा तक नहीं, ना ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। नहीं सर, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से चीखने की आवाज आई और हम लोग यहाँ पे आ गए। निखिल, ऐसा भी हो सकता है कि खूनी ने खून करके इस लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया। इशिता जरा बैग चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह है क्या? यस सर। निखिल आसपास छान मारो जरा। एक्सक्यूज मी। गाविन, मुझे लगता है कि ये लड़की कहीं आसपास से ही आई होगी। कहीं इस ब्लू वेल रिसोर्ट से तो नहीं? करण, ये रिसोर्ट के सारे स्टाफ को बुला के लाओ, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर सचिन, अगर ऐसा है तो फिर इस लड़की के दोनों कटे हुए पैर यहीं कहीं होने चाहिए। चेक करते हैं।
खूनी ऐसा कर क्यों ना है? ये खूनी कोई सरफिरा लगता है। आयशा, सर, इस बैग में कुछ टिश्यूज, कुछ पैसे, कुछ मेकअप का सामान और एक किताब मिली है। नीलंजना नाम है इस किताब का। अच्छा, इस किताब में या बैग में कोई ऐसा आईडी मिला जिससे इनकी पहचान हो सके? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई वॉलेट और ना ही कोई सेल फोन। सर ये है मिस्टर दिवांग, ब्लू हिल रिजॉर्ट के मैनेजर। मिस्टर दिव्यांक, आपके रिसोर्ट के पास ये खून हो गया। आप बता सकते हैं कि ये लड़की है कौन? नहीं सर, हमारे यहाँ के स्टाफ नहीं सर। स्टाफ ना सही, कोई गेस्ट हो शायद, या फिर आपके रिजॉर्ट में लंच करने आई हो या आती हो। क्योंकि मैनेजर साहब, आपके इस रिजॉर्ट के अलावा यहाँ दूर दूर तक कुछ और है नहीं। नहीं सर। नहीं सर, हम इनको नहीं जानते और पहले हमने कभी इनको देखा भी नहीं यहाँ पर। हाँ सर, मैंने भी नहीं देखा। आखिर है कौन ये, और इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? चुप हो जा, चुप हो जा। रो क्यों रहा है? सर मैं अभी इस चेयर पे बैठा था, कुर्सी टूट गई? नहीं सर, ये कुर्सी बहुत जल्द खाली होने वाली है। ये रोएगी मेरे लिए। कुछ पी के तो नहीं आया? नहीं सर। अरे तो फिर तेरी कुर्सी रोएगी क्यों? मेरा प्रमोशन होने वाला है ना। तेरा प्रमोशन? तेरा प्रमोशन? मेरे से पहले तेरा प्रमोशन? अबे दया, अभिजीत और एसीपी सर को सैल्यूट मारते मारते मेरे हाथ थक गए। दिन रात यस सर नो सर करते करते ऐसी आदत पड़ गई कि वाइफ के सामने भी सैल्यूट मारने लगा हूं, और प्रमोशन होगा तेरा। सर आप बात समझ नहीं रहे। डीसीपी चित्रोले सर का टाइम आ गया है। अच्छा? हाँ सर, बाजीराव सिंघम उनकी वाट लगाने वाला है। डीसीपी चित्रोले गिरफ्तार। अरे वाह, फिर तो पनौती गई समझो। हैं? अरे क्या बताऊं, जब भी ब्यूरो में आते थे ना, मेरी ही क्लास लेते थे। अच्छा लेकिन इससे तेरा क्या फायदा होने वाला है? तू थोड़ी ना डीसीपी बनेगा। सर जरा सोचो। सोचा? डीसीपी सर गिरफ्तार तो डीसीपी सर की जगह खाली। खाली? डीसीपी सर की जगह पे एसीपी सर आ जाएंगे। आ गए। अरे लेकिन तू थोड़ी ना एसीपी बनने वाला है। अरे सर आप थोड़ा सुनो तो सही। एसीपी सर डीसीपी सर बन जाएंगे तो अभिजीत सर एसीपी सर बन गए, तो अभिजीत सर की जगह पे आएगा पंकज। आ गया। अरे पंकज आ गया तो मैं कहां गया? आपके बारे में वैसे मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, दिन रात वाइफ की सेवा करता हूं ताकि कभी ना कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और प्रमोशन होगा तेरा। क्या हो रहा है वहां? गला घोट के मारा गया इसको। खूनी ने इतनी ताकत लगा के इसका गला दबाया कि उसको मरने में 1 मिनट भी नहीं लगा। पता नहीं ये लड़की कौन है, और किसी ने इसके लापता होने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है। और ये देखो दया, ये दूसरा घाव, लेकिन ये घाव सिर्फ एक बार का है। मतलब? 2 मतलब है दया। पहला मतलब
इस लड़की का पैर इसके मरने के बाद इसके शरीर से अलग किया गया है। और दूसरा मतलब, ये वार सिर्फ एक है, मतलब एक ही झटके में इसके पैर शरीर से अलग कर दिए गए। कितना बेरहम है ये खूनी। खून करने के बाद दोनों पैर भी काट दिए। लगता है अपनी पहचान बताने के लिए उसने ये पैर काटे। किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया होगा इसने, जिससे एक ही बार में पैर कट के अलग हो गए? कोई वजनदार और तेज धार वाला हथियार। शायद कुछ इस तरीके का हथियार है। अब ये हथियार ही हमें खूनी तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। लेकिन सर कैसे? ढेंचू के जरिए। यही काम मुझे अच्छा नहीं लगता। बार बार खून साफ करना पड़ता है, खून। अरे बॉस, आप खुद ही खून साफ करना चाहते हैं ना? हमें बोला होता तो हम भी ये चाकू साफ कर सकते हैं। हाँ, पसंद है, इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि खून मुझे पसंद है। खून मुझे बहुत पसंद है। खून, लाल सुर्ख रंग, खून, खून। उसके आने के बाद मुंह एकदम बंद रखना। बहुत खतरनाक आदमी है वो। खतरनाक आदमी है? अरे आखिर है कौन वो? यहाँ कुछ बदबू है क्या? नहीं, हमें तो बदबू नहीं आ रही बॉस। हाँ बॉस, मुझे भी बदबू नहीं आ रही। और अभी तो स्प्रे मारा है। यहाँ तो हर जगह खुशबू ही खुशबू है। यहाँ हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। हाँ बॉस, खुशबू ही खुशबू है यहाँ। पर मुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही? मेरी नाक को क्या हो गया? मुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही? अरे बॉस, इधर खुशबू नहीं है। अबे ये क्या कह रहा है? कौन बोला? मैं बोला बॉस, मैं। क्यों बोला? खुशबू नहीं है तो नहीं है ना, बदबू है। कहाँ है बदबू? वो वहां जहाँ वो कटे हुए पांव पड़े हैं। तेरे को नहीं छोड़ेगा आज। बदबू है तो
बाद में बोलूंगा ना, सिर्फ कटे हुए पैर फेंक क्यों नहीं देते? तो तू मुझे बताएगा कि बदबू कहाँ है? बॉस आपने पूछा तो मैंने बता दिया। तेरा सिर काट के यहीं सजा दूंगा। बॉस बदबू नहीं है, खुशबू है, खुशबू। नाक काट दी जाएगी, ना रहेगी नाक, ना बजेगी बांसुरी। बॉस ये क्या कर रहे हो? वो आने वाला है। हाँ बॉस, वो आने वाला है। वो आने वाला है, आने वाला है, वो आने वाला है, आने वाला है। सेलिब्रेशन वो आने वाला है। स्प्रे। आइए सर, आपका ही इंतजार था। जो मेरा इंतजार करते हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। मार्को साहब आपकी राह देख रहे हैं। राह देखने वाले रास्ता भटक जाते हैं, समझे? चलो। तेरे हाथ क्यों कांप रहे? ये इतना 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 फॉग क्यों फैला रखा है? एसीपी चित्रौले, वेलकम। ये क्या है? जोकर? ये पेंट क्यों लगा रखा है? बाप, बाप की याद आ गई। बचपन में ना मैं बहुत रोता था। एक दिन मेरे बाप ने मुंह में उंगलियां डालकर चीर दिया और बोला, हंसता क्यों नहीं है? तब से आज तक रो रहा हूं। अब मैं तब हंसता हूं जब खून देखता हूं। खून। ये मुझे यहाँ क्यों बुलाए? मुझे ऐसे गंदी जगह आना पसंद नहीं है। अगर पैसे खाने का शौक है तो ऐसी जगह तो आना ही पड़ेगा। पैसे? हाँ पैसे, 5 करोड़ रुपए। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? जो समझ रखा है मुझे, हैं? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं बिल्ली हूँ? नहीं नहीं सर, मैंने चूहे खाए हैं। हाँ सर। ये नो 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 नो, ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? तुम लोगों ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया है। मैं तुम लोगों को चिल्ला क्या रहे हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दें और उसके बाद अपना सारा काला धंधा चालू रख सकते हैं। मैंने कहा था? हाँ तुमने। मैं तुम लोगों का ना, देखना वो आ गया है। तुम सबका बाप बाजीराव सिंघम। वो देखो सीधा कर देगा एक एक को, और जो पैसे खिला रहे हैं ना पकड़ेगा सबको। तब देखो क्या करता है। सिंघम आ रहा है।
आ रहा है नहीं, आ गया है। पैसे उठाओ, जल्दी जल्दी। नो, पैसे मत उठा, पैसे मत उठा। इतनी खुशबू आ रही है नोटों में से, पैसे मत उठा। मार्कोस, मजाक नहीं समझता? गाड़ी में रख दो। ठीक है। ये बदबू कैसी है? या फिर कभी नहीं आऊंगा। पैसे लेने तो आओगे? क्या बकवास कर रहा है? चित्रोले साहब, मुझे आपके जूते बहुत पसंद हैं। ऐसे जूते मुझे भी चाहिए। कभी बहुत दिल किया ना तो ले लूंगा। जूते अच्छे लगते हैं मुझे, खासकर लड़कियों के जूते, लड़कियों के जूते। हाँ, जूते। हाँ। ये ले, ध्यान लगा। जो भी चाहिए आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद कुछ भी बोलना मत मुझे। क्यों? क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। टेढ़ा मत दो। देखो, तुम लोग मुझसे उलझो मत और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं क्या हुआ भाई? कोई तंग कर रहा है क्या तेरे को? हाँ यार, मुझसे उलझ रहा था, लेकिन अब ठीक है। माल दिखा दो इन्हें। कितना चाहिए और क्या चाहिए? 10-10 चाहिए, वो लंबा वाला, एक ही झटके में कटना चाहिए आदमी। है यार,
इनके पास मिलेगा नहीं, मामूली लोग लगते हैं। अबे कौन है भैया, नए लगते हैं। अरे नहीं, ये लोग बहुत पहुंचेले हैं, बहुत पहुंचेले। माल दे दो इन्हें। लो ये लेके जाओ। देखा इससे पहले कभी? ये यहीं पर बनता है। फिर मत बोलना कि मामूली लोग हैं। एक बार में कटेगा? नहीं कटा तो अगला बार मेरी गर्दन पे करना। इससे बड़ी गारंटी कोई देगा तुम्हें? नहीं, पहले किसी को काटा है क्या? अनपढ़ हो क्या? अखबार नहीं पढ़ते? अरे अगर ये पढ़े लिखे होते तो यहाँ होते क्या? टम्बोली क्रिक पर लड़की मरी पड़ी थी, पैर कटे थे उसके। तुमने जो ना? किसने मारा उसको? अपना माल लो और निकलो यहाँ से। नाम बता भी दे यार। हाँ? हम ऐसा काम नहीं करते। वाह, लोगों को मारने के ये हथियार बेचते हो, नाम नहीं बताओगे? बड़ा मुंह चला रहा है कौन तू? हम लोग CID से हैं। बहुत टाइम खोटी किया तुम लोगों ने। वो चाकू किसे बेचा? इसे टम्बोलिन वाली लड़की का खून हुआ। साहब वो जग्गी और पाल चाकू का पूरा सेट यहाँ से लेके गए थे साहब। हमारी कोई गलती नहीं है साहब, हम बेकसूर है साहब। जग्गी और पाल कहाँ मिलेंगे दोनों? साहब हमें मालूम नहीं है साहब हम बिल्कुल बेकसूर है साहब। साहब मैं बताता हूँ वो दोनों कहाँ पे हैं। पूरे है ना? गुड, तेरा काम 5 बजे तक हो जाएगा। 6 बजे तक हो जाएगा। अबे बिल्लू तू कैसे यार? भाई वो कुछ काम था। ऐसा कौन सा काम था कि यहाँ तक पहुँच गए? वो भाई तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अरे तू उनको यहाँ तो नहीं लेके आ गया? भाई साथ में आए भाई। मरवाएगा क्या? मरवाएगा नहीं, मरवा दिया। भाग।
रुक जा। सीआईडी तो गया। गन तो दिख रही है। गन तो उड़ गई, सीआईडी उड़ गई। हाँ। अब तुम दोनों भी उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ याद आया या नहीं? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, सीआईडी ऑफिसर पे गोली चलाओगे? हैं? नहीं सर, हम लोग तो कबूतर पे गोली चला रहे थे सर। ये लोग बीच में आ गए। कबूतर पे गोली चला रहे थे? कबूतर पे गोली चला रहे थे? चलो सर, मुझे चलो। किससे बात कर रहा है? कौन है सीआईडी में जो बिक गया है? मालूम नहीं सर। फिर से उड़ना है? नहीं सर, बहुत हो गया है ना। किसने कहा था गोली चलाने के लिए? बड़े बड़े होठ थे सर उसके। बड़े बड़े होठ? लाल होठ। ये चित्रोले साहब कब से लिपस्टिक लगाने लगे? तो उस आदमी के बड़े बड़े होठ थे और उसने लिपस्टिक लगा रखी थी। नहीं सर, वो एक सर, वो एक लड़की थी। लड़की? ओह, अभी आदमी से लड़की हो गई। कौन थी वो? जानता नहीं सर। अच्छा, पैसे दिए थे पैसे दिए थे उसने और तुम जानते नहीं? सुना? जी सर। तो शक्ल नहीं पहचानते तुम लोग हैं? सर, चश्मा, बड़ा बड़ा चश्मा लगा रखा था सर। बड़ा सा हैट भी था सर। देखा कितने भोले हैं बेचारे। लड़की के होठ देखे लेकिन चेहरा नहीं देखा। याद है कुछ कहाँ दिए थे पैसे? ब्लू व्हेल रिसोर्ट सर। ब्लू व्हेल रिसोर्ट? ये तो वही जगह जहां पे हमें उस लड़की की लाश मिली थी जिसके पैर कटे हुए थे। सीआईडी ऑफिसर कौन था वहां पे? वहां कोई नहीं था सर, वहां कोई नहीं था। वहां तो बस एक लड़की थी, उसे चोट लगी थी सर। यहाँ चीन पे सर। बस बहुत हो गया। तुम जैसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल जाता है। हेलो, ओके ठीक है सर,
पैकेट आ गया है। ठीक है, चलो देखिए। महेश, मिल गया सबूत? यस सर, ये सीडी, इसमें है वो आदमी। खुद ही देख लो। इसी सबूत का इंतजार था सर आपको? लगाओ। यस सर। तुमने देखी है? यस सर। है? सब कुछ है सर। ये देख के अगर धक्का लग जाए तो संभाल लेना अपने आप को। चोरों को देख के मेरा दिल करता है कि मैं इनकी गर्दन पर उड़ दूं। डीसीपी चित्रोले? मैश, जरा फिर से रिमाइंड करो। 100 बार देख लो, 100 बार रिवाइंड कर लो, सीआईडी पे ये दाग मिट नहीं सकता। सर ये तो वाकई चित्रोले साहब निकले हैं। हाँ वही निकला, खुलेआम पैसे ले रहा मार्को से। लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। चित्रोले के घर पे रेड करो, ये पैसा ढूंढ निकालो और चित्रोले को भी। यस सर। इस मार्कोस को पकड़ना है तो बस एक ही रास्ता है। वो कैसे? चित्रोले, डीसीपी चित्रोले। लेकिन सर, डीसीपी चित्रोले जैसे खतरनाक आदमी पे हाथ डालना हमारे बस की बात नहीं है सर। वो 5 करोड़ रुपए कैश कहां छुपा के रखे हैं डीसीपी चित्रोले ने? अगर वो मिल गए तो डीसीपी चित्रोले भड़केगा, गुस्से में नाचेगा। नाचते नाचते वो मार्कोस के पास जाएगा। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। मार्कोस हमारे हाथ में है। इस डीसीपी चित्रोले पे नजर रखनी होगी, उनका पीछा करना होगा। और वो लाश जो हमें उस रिसोर्ट से मिली थी, पता करो उस रिसोर्ट का मालिक कौन है। अभिजीत, मुझे कोई बात नहीं करनी है अभी। नहीं, मैं चित्रोले के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मुझे कुछ और कहना था यार। मैं वो, अरे थैंक यू बोलना था भाई। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की जान नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? हाँ? सर एक मिनट। हाँ? सर मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं। हाँ श्रेया, अब दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मेरे और दया के बीच में दरार आ गई है जो बढ़ती जा रही है। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं। सर दोस्ती फिर से भी तो हो सकती है ना? दोस्ती टूट चुकी है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं हो सकता सर। दुख तो इसी बात का है श्रेया, ऐसा हो चुका है। ये क्या हो रहा है? दया सर और अभिजीत सर की दोस्ती
ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस वक्त बस आपकी जरूरत महसूस हुई इसलिए चले आए। लेकिन सर रात के 10 बजे के बाद पूल एरिया में आना अलाउड नहीं है। अच्छा वो आपने बता दिया। वैसे भी हमें ड्यूटी पे बेवजह स्विमिंग करने का शौक नहीं है। मिस्टर दिव्यांक, इस वक्त हम एक जरूरी पूछताछ के लिए आए। पूछताछ? कैसी पूछताछ? क्या दिव्यांग ने आपको बताया नहीं कि उस क्रीक वाली मरी हुई औरत का हमारे रिजॉर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है? इनकी तारीफ? ये अन्वेषा मैम है, इस रिजॉर्ट की मालकिन। मैडम, कल दोपहर को जो पूल साइड पे ड्यूटी पे थे उनको बुलाएंगे आप? बाकी के सारे कनेक्शन हम बाद में समझाएंगे आपको। दिव्यांग, उन्हें बुलाओ। यस मैम। अब तुम दोनों साफ साफ बताओ कल क्या हुआ था? सर वो खूबसूरत औरत थी, लंबा सा हैट पहन के और चश्मा लगा के मिलने आई थी। लेकिन मुझे ऐसे किसी गेस्ट के बारे में याद नहीं। मैडम, वो यहाँ ठहरी नहीं, वो हमसे केवल मिलने आई थी। सर ये दोनों वो वेटर हैं जो कल दोपहर को ड्यूटी पे थे। अब अच्छी तरह याद करके बताओ कि इन दोनों को तुम लोग पहचानते हो? हाँ साहब, ये दोनों लोग कल एक औरत से मिलने के लिए आए थे यहाँ पर। अच्छा, तो फिर पूरी की पूरी कहानी विस्तार में सुनाओ हमें। बड़ी इज्जत तो रही। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो चकी। हेलो पाल। बैठो ना। मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। तुम लोग को पता तो है कि तुम लोग को क्या करना है? हाँ मैडम, हमें छिपकर किसी पर नजर रखनी है। किसी पर नहीं, सिर्फ सीआईडी कॉप्स पर। उनका पीछा करना है, उन पर नजर रखनी है और उनकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है। स्पेशली 2 ऑफिसर्स, दया और अभिजीत। सीआईडी कॉप्स? वो भी दया और अभिजीत? तुम लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम लोग को पैसे भी तो उतने ही मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो। ऑल वेल। खूबसूरत दिख रही है, अंदर से उतनी खतरनाक लग रही है। हमें सुनना चाहिए क्या बात कर रही है। काम आएगी बाद में ये जानकारी। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है अगले हफ्ते शो है। रिहर्सल्स भी हो चुके हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल भी हो गया है, सब कुछ रेडी। You don't worry, you don't stress out, okay? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What the hell are you doing here? सॉरी जगी। तो तुम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे थे? पर जैसे उसे फोन आया बात करने के लिए उधर चली गई। मैंने बताया वो कुछ खा रही थी। क्या खा रही थी? पिस्ता खा रही थी। पिस्ता खा रही थी? अगर वो पिस्ता खा रही थी तो फिर छिलके भी जरूर फेंके होंगे। आप इन झाड़ियों की सफाई कराती हैं कि नहीं कराती हैं? हफ्ते में 1 दिन, वरना सफाई के नाम पर वो सारे प्लांट्स को ही सुखा देंगे। सर, पर आप इन छिलकों का करेंगे क्या? आप नहीं समझेंगे मैडम। तुम दोनों ये बताओ कि उस औरत में तुमने कुछ अलग देखा, कुछ अजीब? वो दिखने में एकदम हीरोइन लगती थी साहब। सर, मैडम ने जाते जाते मुझसे एक अजीब सा सवाल किया। क्या सवाल पूछा? सर, मैडम ने मुझसे पूछा यहाँ आसपास कोई शांत जगह है जहाँ वो अपना वक्त बिता सके। क्या जवाब दिया तुमने?
सर मैंने कहा वहाँ उस पहाड़ी की तरफ एक जगह है, सुनसान चौकी, वहाँ कोई आता जाता नहीं। जहाँ कोई आता जाता नहीं। सर हम लोग शेर की गुफा में जा रहे हैं सर। ये शेर जागा ना हो वरना वो हम पे झपट्टा मार देगा। कितनी बार कहा है डीसीपी सर घर पर नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है, कब झपट्टा मार देंगे चित्रोले साहब। सबसे पहले मुझ पर ही झपट्टा मारेंगे। डीसीपी साहब एक ऑफिशियल डिनर पे गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। फ्रेडी सर, इशिता और विक्रम वहां उन पर नजर रखे हुए हैं। जैसे वो वहां से निकलते वो हमें फोन करेंगे। ये सब मुझे पता है पूर्वी, मगर हम 1 नंबरी है तो चित्रोले साहब 10 नंबरी है। कब कहां किसको चकमा दे देंगे ये खुद भी नहीं जानते। अगर वो आ गए तो तुम उन्हें संभाल लेना, हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है? अरे नहीं सर, आप मुझे असली शेर चीते के सामने खड़ा कर दो, 2 मिनट के लिए मैं उनको भी कंफ्यूज कर दूंगा। मगर चित्ता साहब, अब मेरा मतलब है चित्रोले साहब बड़ी टेढ़ी खीर है, दिखने में मीठे हैं मगर गले में ऐसे अटकेंगे जान निकल जाएगी। यार यहाँ जान मत दो, यहाँ पैसे ढूंढो। सब लोग फैल जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो चीज जहां से उठाना वहीं रखना, वरना ये डीसीपी चित्रोले बहुत तेज है, तुरंत सूंघ लेगा कोई यहाँ पे आया था। समझे? सर कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे मिल गया है, ये देखो। देखा, इतने सारे रुपए और हम सबकी फोटो बेच दिया हमें चित्रोले ने। मार्कोस को सुपारी दी हमारी। शेर नहीं है, गीदड़ है, गीदड़। पीठ पे वार कर रहा है।
डीसीपी चित्रोले के घर पे इतने सारे पैसे? समझ में नहीं आ रहा सर, डीसीपी चित्रोले ऐसा कर कैसे सकते हैं? उन्होंने अपने आप को बेच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सर, उन्होंने हमारे पीछे आदमी लगा रखे हैं। हम कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, ये सब नोट कर रखा उन्होंने। हमारा ही बॉस हम पे नजर रखे हुए हैं। सर आप मुझसे पूछते क्यों नहीं कहां से आए ये पैसे और क्यों उन्होंने आदमी चिपका रखे हमारे पीछे? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ना? हाँ सर, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है सर? उनके घर में ये करोड़ों रुपए। कितने होंगे ये पैसे? सर ये 3 करोड़ है सर, और इतने गिनने बाकी हैं। चित्रोले वैसे कैसा आदमी है? चालू है? जी सर। होशियार? जी सर। कहाँ है? हाँ सर। जब उसे मालूम है कि हम उसके पीछे लग गए तो वो इतने सारे पैसे घर पे रखेगा? ये बात तो है सर, ये पैसे हमें बड़ी आसानी से मिल गए थे उनके घर में। हाँ सर, ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की थी। हो सकता है वो बेगुनाह हो। तो ये सब बेकार गया सर? इतनी मुश्किल से तो हाथ में आए थे वो। हमें लगा था सर कि चित्रोले के घर पे इतने सारे पैसे देखकर आप बोलोगे कि हत्थामाजी से टक ली। हेडक्वार्टर्स? हेलो जी। यस सर। व्हाट्सएप? अभी आना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। वो ब्लैक मनी का जो केस है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। तुम लोग ये केस कंटिन्यू रखो। थैंक यू सर, आपकी वजह से ये केस यहां तक पहुंचा है सर। जहां जहां पे लोग करप्शन फैला रहे हैं वहां वहां सिंघम पहुंचेगा। दया सर, तुम उस केस में मेरे साथ रहोगे। कल से मुझे ज्वाइन करो। सर। ऑल द बेस्ट। ये डीसीपी सिंघम सही कह रहे हैं। चित्रोले साहब ने उन पैसों को छुपाने के बजाय घर में ही क्यों रखा जो हमें इतनी आसानी से मिल गए? ये बात तो है, डीसीपी चित्रोले जैसा शातिर आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? हो सकता है इन सब के पीछे उनका कोई मकसद हो। ये चित्रोले साहब जो करते हैं वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो करते नहीं है। बात तो सही कह रहे फ्रेडी, जरा नजर रखो उन पे, पीछा करो। यस सर। एक बात और, जग्गी और पाल ने कहा था कि वो पिस्ता खाने वाली लड़की किसी से फोन पे बात कर रही थी, किसी ड्रेस रिहर्सल के बारे में। ड्रेस रिहर्सल? सर, ड्रेस रिहर्सल जैसी बातें तो नाटक में काम करने वालों की रंगमंच की भाषा है। तो पता लगा अगले हफ्ते शहर में कहां और कितने नाटक होने वाले हैं? सब। पर सर, उस पिस्ता खाने वाली लड़की ने वेटर से किसी सुनसान जगह के बारे में क्यों पूछा होगा? न वो वहां आराम फरमाने गई थी और ना पिस्ता खाने। ये उसकी कोई और ही चाल हो सकती है। चमन प्रोडक्शंस। सर, इस कंपनी का प्रोड्यूसर पॉपी शहर के हर कोने में प्लेस करवाता है। देखते हैं अगला नाटक कहाँ करने वाले हैं ये लोग। ओए चिंटू, तू यार हिसाब किताब ठीक से नहीं कर सकता, ये तो मुझे पहले से ही पता था। कम से कम यार ये मेरी गुलाब जामुन पे जो मक्खियां मंडरा रही हैं इनको तो भगा दे भाई। क्या करूं सर जी, मुझसे तो नहीं मक्खियां भी नहीं मारी जाती। ओहो यार, मैं तुझसे क्या उम्मीद रखता हूँ, और तू कौन है आप लोग? क्या आपको अपने प्ले के लिए मुझसे कुछ मदद चाहिए? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जिस प्ले कंपनी के लिए हम काम करते हैं उसका नाम है सीआईडी। सीआईडी? और हमारी प्ले कंपनी मुजरिमों के करियर पर पर्दा डालती है। मुझसे कोई गलती हुई क्या? एक जानकारी चाहिए थी आपसे। हमें बस ये बता दीजिए कि अगले हफ्ते आप कौन से प्रोड्यूसर का प्ले स्पॉन्सर कर रहे हैं।
अगले हफ्ते तो एक ही प्ले हो रहा है जो मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। चिंटू, क्या नाम है उस प्ले का? नीलांजना। 9 अगस्त से स्टाइल पब ऑडिटोरियम में। नीलांजना? सर, इस बैग में कुछ टिश्यूज, कुछ पैसे, कुछ मेकअप का सामान और एक किताब मिली है। नीलांजना नाम है इस किताब का। सर, इसका मतलब उस टैम्बुलिन क्रीक वाली लड़की का थिएटर से कोई ना कोई संबंध जरूर है। और उस पिस्ता खाने वाली लड़की का भी। देखो उधर देखो क्या लिखा हुआ है, सुनसान चौकी। जैसा नाम है वैसी जगह भी है, सुनसान। पिस्ता खाने वाली औरत ने उस वेटर से यहाँ का रास्ता क्यों पूछा होगा? वजह क्या हो सकती है? एक काम करते हैं, इस पूरी जगह को छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। मैं जरा यहाँ आगे देखती हूँ, तुम इस तरफ देखो। हाँ, क्या हुआ? सर, इस बॉक्स में किसी लड़के के कटे हुए पैर मिले हैं। ये खून लगा हुआ चॉपर भी मिला सर। ये फावड़ा और कुदाल भी मिली है सर, इस पे ताजी मिट्टी लगी है। ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है इससे। ये मिट्टी वहां क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए, ये मिट्टी अभी हाल ही में खुदी हुई लग रही है। ये मिट्टी हाल ही में खुदी हुई है यहाँ पर, और ये फावड़े में भी मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब यहीं पर कुछ है, यहीं पर कुछ मिलेगा, खोदो इसे। संभाल के उधर ले। बोलो। एक मिनट, अभी नहीं खोलना। बॉक्स में से स्मेल आ रही है, तुम्हें आ रही है? एक काम करो, सब लोग अपने अपने मास्क पहन लो। कॉलेज ये क्या? वहां वो कटे हुए पैर और अब यहाँ ही। ये तो छिलका है मार्को का आदमी। शरीर पर कुछ नमी सी लग रही है।
नहीं तो है। ये बॉक्स तो एकदम बंद था, फिर इसके शरीर पे नमी। लगता है इसको भी उसी ने मारा है जिसने वो तांबोलिन क्रीक पर लड़की को मारा था। वैसे कटे हुए पैर, जूतों का बॉक्स, लगता है मार्को ने मारा है। इसका मतलब चिल्का ने मार्को को जरूर धोखा दिया होगा, और वो पिस्ता खाने वाली लड़की मार्को के लिए काम करती थी जिसने इसे मार के यहाँ पे गाड़ दिया है। इसका मतलब डीसीपी सर इस सब के बारे में जानते थे? हाँ काबिल, जानते थे। डीसीपी साहब चिल्का से मिल चुके थे। बस इस आदमी को मारने के बाद कहीं और भी रखा गया है। कहीं और रखा गया था? कहाँ पे सर? शायद किसी फ्रीजर में। निरंजना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना सूरज की पहली किरण उस पर्वत से करती है, जिसकी चोटी पे सबसे पहले सुबह सुबह वो बिखरती है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मगर अरे वो आगे की लाइंस क्या थी प्लीज? कॉन्सेंट्रेट की माया, कॉन्सेंट्रेट। अगर तुम प्ले के दौरान भी ऐसे लाइंस बोलोगी तो वो क्या कहते हैं, वो अंडे और टमाटर लोग हम पे वो फेंकेंगे। अंडे और टमाटर नहीं, अंडे और जूते, क्योंकि टमाटर तो महंगे हो गए ना। कि मैं तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। यार मैं क्या करूं, विदाउट प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपर कॉस्ट्यूम मुझे वो फील नहीं आता है। लो, मैडम को रिहर्सल में भी फील की जरूरत है। ये दोनों कौन आ रही है? हमें जिसकी तलाश है शायद इन्हीं में से एक है। हाय एवरीवन। हेलो, आप दोनों को यहाँ पहली बार दिखा है? हम यहाँ नए हैं तो पहले कैसे देखा होगा? एक्चुअली पॉपी जी ने हमें यहाँ भेजा है। मैं आप सबकी नई मेकअप आर्टिस्ट हूँ वान्या। और मैं रिया, आपकी सेट डिजाइनर। ओह, तो आप लोग हमारे परिवार का नया हिस्सा बनने आए हैं। वेलकम रिया, वेलकम वान्या, जॉइन आवर फैमिली। थैंक यू, हाउ स्वीट। हम अपना काम कब से शुरू कर सकते हैं? रिया, तुम अपना काम तुरंत शुरू कर सकती हो, लेकिन वान्या तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि मेकअप हम फाइनल रिहर्सल और शो के दौरान करेंगे। हाउ लकी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सब्र का फल मीठा होता है। आपके ये दोनों कैनवस खाली क्यों है? एक्चुअली हम लोग भी ये बात सोच रहे थे कि हम लोग इस कैनवास पे कर क्या सकते हैं। मेरे पास एक नया और क्रिएटिव आइडिया है, जिससे हमारी टीम स्पिरिट भी बढ़ेगी और हमारे सेट को 4 चांद भी लग जाएंगे। अच्छा, क्या है तुम्हारा आइडिया? हम हमारे ग्रुप के हर मेंबर के हैंड प्रिंट्स लेंगे और उसके बाद उन्हें इन कैनवसेस पर लगाएंगे। लेकिन हैंडप्रिंट से क्यों? कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि हाथ एक सिंबल है, हाथों से तो हमारे भावनाओं का निर्माण होता है, और यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे हैं। गुड पॉइंट, मुझे तो आइडिया पसंद आया। या ग्रेट आइडिया। वेल, नॉट अ बैड आइडिया। नाइस। तो मुझे कुछ कलर बॉल्स और कार्ट्रिजेस लगेंगे। अब कार्ट्रिज शीट क्यों? कार्ट्रिज शीट इसलिए ताकि हम उस पर हैंडप्रिंट्स लें, उन्हें एनहांस करें और इन कैनवसेस पे लगाएं। ओके, गो अहेड। कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क। पूर्वी, हैंडप्रिंट के साथ साथ उस इंसान का नाम भी ले लेना। आपका नाम क्या? सुनीता। पायल, नाइस नेम। इस पर ग्रीन वाला। येलो।
तमन्ना डायरेक्टर। ओह नाइस। रेड। डॉक्टर तारिका जी, हम सबके फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पहुंच जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? पिस्ते के छिलके भी ये सफेद पेंट क्यों लगा रहे हैं? मुंह खोलने से पहले अपने दिमाग का ताला भी खोल लिया कर, समझे? पेंट नहीं है ये, केमिकल है, केमिकल। कैसा केमिकल है सर? सचिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, लायरा सी नाम है इसका। ये देखो, ये जो केमिकल लगाया है मैंने, जब ये सूख जाएगा ना तो इस पिस्ते के छिलके पर उंगलियों के निशान अपने आप उभर आएंगे। सर जल्दी बताइए, अगर फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो हम उस पिस्ता वाली लड़की तक पहुंच सकते हैं। दया, ये देखो फिंगरप्रिंट्स। सचिन, जरा चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में उंगलियों के निशान है कि नहीं। एक बात और, छिलका की बॉडी को टेस्ट करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि छिलका को लगभग 12 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखा गया था। ओह, मतलब शायद उस जगह के आसपास कोई डीप फ्रीजर था जिसमें छिलके की लाश रखी गई थी। सिर्फ फ्रीजर ही नहीं दया, शायद रसोई भी थी, क्योंकि छिलका के कपड़ों से मुझे बेकिंग पाउडर, सोडा, आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवर्स ऐसे पदार्थ भी मिले जो कि जनरली किसी किचन में ही पाए जाते हैं। छिलका की लाश जहां मिली वहां आसपास एक ही ऐसी जगह है जहां पे रसोई घर भी है और डीप फ्रीजर भी, ब्लू व्हेल रिसोर्ट। इनका लंच ब्रेक कब तक चलता है? पता नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की का पता लगाना होगा जिसकी लाश हमें टैम्बोलिन क्रीक के पास मिली थी। हो ना हो उसका इस थिएटर ग्रुप के साथ कनेक्शन जरूर है। श्रेया, लैपटॉप, इसमें डिटेल्स हो सकती हैं। हो सकता है। लगता है यही फोल्डर है। यही है, क्रू लिस्ट। मिल गया, ये वही लड़की है। इसका नाम मिली है, इसका सिर्फ फोन नंबर है। श्रेया, एक काम करो, बाकी ग्रुप मेंबर्स की सारी डिटेल्स कॉपी कर लो, उनका बैकग्राउंड चेक करना है। ओके। ओ नो, कोई आ रहा है। तुम यहाँ रहो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? प्रॉपर्टी रूम में प्रॉपर्टी चेक करने आई थी, तो पैर में मोच आ गई है। ठीक तो हो ना? नहीं। अच्छा, मैं एक मिनट अंदर कुछ सामान लेके आता हूँ ना। बहुत बहुत दर्द हो रहा है। डोडो प्लीज मुझे नीचे तक छोड़ दोगे? चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। चलो। रेडी सर, ये चित्रोले सर घर के अंदर ही होंगे? हम लोग बाहर बैठे तो वो अंदर ही होंगे ना। नहीं सर, आपको पता नहीं है, चित्रोले सर एक आत्मा है। अबे डरा मत। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो कहीं भी फुर हो जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। काटा काटा, मेरे को काटा।
क्या चितौड़े सर ने काटा? अबे नहीं, मेरी गर्दन के पीछे देख, एक मच्छर मेरा खून पी रहा है। मार उसे, जल्दी से मार। एक नहीं सर, दो है। ये मच्छर दिन में काटे, ये डेंगू वाले मच्छर है। जल्दी से मार वरना मैं गया। नहीं सर, आप हिलना मत। मैं 3 तक गिनता हूँ, ठीक है? हिलना मत। 1 सर, लगी तो नहीं? एक्साइटमेंट में 2-3 गिनना भूल गया। अबे मुझे मारने का एक्साइटमेंट, तेरी तो सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं तो सर, आपके गाल पे मच्छर है सर। नहीं, वो वाले। अब रुक जाओ, थोड़ा इधर, बस। सर हिलना मत। मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है सर। ओके, 1 2 थप्पड़ की आवाज। ये थप्पड़ किसने मारा? दो थप्पड़ अलग अलग, 2 आदमी है। सॉरी सर। अरे चितौड़े सर, चितौड़े सर देख रहे हैं, जल्दी आओ। नीचे चुपचाप गजर दिख रहा है। तेरा गला दबा दूंगा। गला बाद में दबाना, पहले आप नीचे झुको। मेरा गाल सुझा दिया तुमने। हाँ? अरे गाल वाल छोड़ो सर, चितौड़े सर देख लेंगे। अरे सब अरे चढ़ जा। अबे पंकज, नीचे करते कितना नीचे लेके आया मुझे। सर देख रहे थे। सॉरी। कोई नहीं, ये अभिजीत दया घोड़े बेच के सो रहे हैं। सिंघम ने इन्हें बोला भी मेरे पीछे लगो। अगर कोई नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।